अविनाश, अब चलते हैं दूसरे चरण की वोटिंग के सबसे बड़े जिले की ओर, पूर्वी चंपारण विधानसभा की कुल यहां पर 12 सीटें हैं। क्या मिजाज है यहां के लोगों का, क्या कह रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्या कह रहे हैं हमारे एग्जिट पोलर एक्सपर्ट्स? आशी, पूर्वी चंपारण में जो विधानसभा सीटें हैं वो है रक्सौल, सुगौली, नरकटिया, हरसिद्धि, गोविंदगंज, केसरिया, कल्याणपुर, पीपरा, मोतिहारी, मधुबन, चिरैया और ढाका। हमारे एक्सपर्ट का मानना है कि 12 में से 9 सीटें एनडीए के पक्ष में जा रही हैं, जबकि 3 सीटें महागठबंधन को जाती हुई दिख रही हैं। रक्सौल से कांग्रेस के श्याम बिहारी प्रसाद जीत रहे हैं, जबकि भाजपा के प्रमोद सिन्हा हारते हुए नजर आ रहे हैं। सुगौली से लोजपा रामविलास के राजेश कुमार की जीत तय है। नरकटिया से आरजेडी के शमीम अहमद जीत रहे हैं, जेडीयू के विशाल शाह वहां हार रहे हैं। हरसिद्धि की सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है, वहां कृष्णानंद पासवान की जीत लगभग तय मानी जा रही है, जबकि आरजेडी के राजेंद्र कुमार राम हारते हुए नजर आ रहे हैं। गोविंदगंज में कांग्रेस के शशिभूषण राय हार रहे हैं, वहां लोजपा रामविलास के राजू तिवारी की जीत तय है। केसरिया में जेडीयू की शालिनी मिश्रा जीत रही हैं, वीआईपी के वरुण विजय चुनाव हार रहे हैं। वहां पर कल्याणपुर से भाजपा के शशेंद्र प्रसाद सिंह जीत रहे हैं, वहां राष्ट्रीय जनता दल के मनोज यादव हारते हुए नजर आ रहे हैं। पीपरा की सीट भी भारतीय जनता पार्टी के ही खाते में जा रही है, वहां श्याम बहादुर प्रसाद यादव लेफ्ट के राजमंगल प्रसाद को मात देते हुए साफ साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। मधुबन, मोतिहारी और चिरैया में भी भाजपा की जीत का परचम लहरा रहा है। मधुबन में भाजपा के राणा रणधीर सिंह आरजेडी की संध्या रानी कुशवाहा पर ठीक ठाक बढ़त बनाए हुए हैं। मोतिहारी में आरजेडी के देवा गुप्ता पीछे हैं और बीजेपी के प्रमोद कुमार की जीत वहां तय मानी जा रही है। चिरैया में भी आरजेडी के लक्ष्मी नारायण प्रसाद यादव पिछड़ गए हैं और वहां भी भारतीय जनता पार्टी के लाल बाबू प्रसाद गुप्ता जीत रहे हैं। आशी, अगर आपको पार्टी के लिहाज से पूरा बताऊं तो भाजपा को 6 सीटें, जेडीयू को 1 सीट, लोजपा को 2 सीट, आरजेडी को 2 सीट और कांग्रेस को 1 सीट मिलती हुई दिख रही है। बढ़िया। अब आते हैं दूसरे चरण की वोटिंग के आखिरी जिले पर, पश्चिमी चंपारण विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं। यहाँ पर एक्सपर्ट्स तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर 6 सीटें एनडीए को और 3 सीट जो है वो महागठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अविनाश, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं ग्राउंड पर, वो क्या कहते हैं? आशी, पश्चिमी चंपारण की जो 9 सीटें हैं वो हैं वाल्मीकि नगर, रामनगर, नरकटियागंज, बगहा, लौरिया, नौतन, चनपटिया, बेतिया और सिकटा। अगर बात सीटों की करें तो बेतिया में नीतीश सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता रेणु देवी को बढ़त है। कांग्रेस के वसी अहमद और निर्दलीय रोहित सिकरिया के मैदान में आने से यह मुकाबला दिलचस्प तो था, लेकिन रेणु देवी को बढ़त है, भले ही जीत का अंतर वहां पर कम हो सकता है। चनपटिया से कांग्रेस के अभिषेक रंजन को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। हालांकि इस सीट पर जनसुराज के मनीष कश्यप भी चुनाव लड़ रहे हैं, जो खुद को सन ऑफ बिहार कहते हैं, लेकिन वो फिलवक्त हारते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा के विधायक उमाकांत सिंह भी वहां पिछड़ गए हैं। नौतन विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी अमित गिरी के पक्ष में माहौल है, वो जीतते हुए दिख रहे हैं। नरकटियागंज में दिलचस्प स्थिति बनी हुई है। महागठबंधन के 2 प्रत्याशियों के बीच वोट बंटने की वजह से भाजपा के संजय पांडे को बढ़त है। सिकटा विधानसभा से जदयू प्रत्याशी समृद्ध वर्मा मजबूत स्थिति में है। वहीं लौरिया विधानसभा में बीजेपी विधायक जो हैं विनय बिहारी, वो दोबारा जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बगहा से सिटिंग बीजेपी विधायक राम सिंह और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं जयेश मंगल सिंह के बीच वहां पर कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन बगहा चूंकि बीजेपी का गढ़ है तो राम सिंह को स्वाभाविक बढ़त है और बीजेपी सीट वहां निकाल लेगी। वाल्मीकि नगर से जेडीयू ने अपने विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह पर फिर से भरोसा जताया था और वोटर भी उन पर भरोसा जता रहे हैं, लिहाजा वाल्मीकि नगर जेडीयू के खाते में साफ तौर पर जाती हुई दिख रही है। रामनगर विधानसभा से आरजेडी के सुबोध पासवान जीतते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि भाजपा ने नए उम्मीदवार नंद किशोर राम को टिकट दिया था और उनका वहां पर विरोध हो गया है। अगर पार्टी के हिसाब से बात करें तो भाजपा को 4, जेडीयू को 2, कांग्रेस को 2 और आरजेडी को 1 सीट मिलती हुई दिख रही है।